जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना कल, √7 + √7, ठीक। जब आपने इसको P/Q लिया, ठीक है, फिर आपने क्या करा, ये √7 को उधर भेज दिया, ठीक है। फिर आपने इसके बाद ये करा बाई Q। अब एक चीज़ ये बताओ, ये तो वो तो मैंने बोलता इंटीजर माइनस इंटीजर था, अब ये बन गया इरेशनल हो गया। ये √7 तो इरेशनल है, तो रेशनल माइनस इरेशनल क्या होता है? इरेशनल। तो फिर अब तो दोनों तरफ इरेशनल रहा आपका, ऐसे नहीं करोगे इसको, ठीक है। तो ये गलत हो चुका होगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना था, इसको ऐसे करना था। √7 + √7 2√7 = P/Q। तो √7 = कितना हो जाएगा? P/2Q। अब ठीक है, Q इंटीजर है मतलब रेशनल हुआ, रेशनल इंटू 2 रेशनल, फिर P एक और रेशनल है, रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल, P/Q है ना, 2Q पूरा रेशनल था, तो डिवाइड में भी दो रेशनल को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? तो ये पूरा कैसा है? रेशनल। और ये हमें पता होता है √7 के, तब गलत होगा, तब यहाँ पर से काउंटर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पर से गलत आ जाएगा, यहाँ पर से तो रिजल्ट सही आएगा, इक्वलिटी ही आएगी, इनइक्वलिटी। ये समझ आ गया? ठीक है। और एक क्वेश्चन मेरे को कराना था, जैसे अगर ये हुआ कि √2 + √5 इज इरेशनल, ठीक है। इसके बाद वही प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कि √2 + √5 क्या है? P/Q की फॉर्म में है, जहाँ पर GCD ऑफ P और Q कितना है? 1, और Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ क्या करेंगे? अब स्क्वायरिंग कर देंगे इसके बाद, ठीक है। तो स्क्वायर करोगे तो ये A + B का होल स्क्वायर है, फिर वही गलती। अच्छा, वो दोनों में स्क्वायरिंग करोगे तो ये A² + B² नहीं होता है, 2 + 5 + हाँ 2√10। जल्दीबाजी में नहीं बोलना। तो ये 2 होगा, ये 5 होगा, 2AB भी आएगा, ये A² + B² + 2AB, 2 × √2 × √5 = P² Q²। ये कितना हो जाएगा? 7 + 2√10 = P² Q² = 2√10 है, ये प्लस का 7 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो P² Q² -7। इसके बाद आप उधर क्या ले लेंगे? एलसीएम। कितना आ जाएगा ये? P² -7 Q² Q²। इसके बाद ये 2 भी एक रेशनल है ना, क्या कर देंगे? उधर ही भेज देते हैं। तो √10 = कितना आया? P² -7 Q² 2Q²। अब ये देखो, P एक इंटीजर था, इंटीजर का स्क्वायर एक और इंटीजर, फिर Q भी एक इंटीजर था, उसका स्क्वायर इंटीजर, इंटीजर इंटू 7 इंटीजर, दो इंटीजर को माइनस करोगे इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर एक रेशनल नंबर बन चुका है अब, ठीक है। वैसे भी रेशनल है, तो ये पूरा कैसा है? रेशनल। कभी इक्वलिटी आएगी? हो गया फिर। तो आप इसके बाद का जानते हैं कि कैसे लिखना होता है। हेंस √2 + √5 क्या हो गया है? इरेशनल। वो सब लिख लोगे आप, ठीक है। तो ये भी बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन दे देता हूँ 2-3 और, घर में ट्राई करना। √6 + √8 एक ऐसा आ सकता है, दूसरा √3 + √11, दो बहुत है, ठीक है। इसके बाद ये मिला CBSE वाला क्वेश्चन, ये CBSE का क्वेश्चन मिला पेपर, क्वेश्चन पेपर नहीं, मेरे को क्वेश्चन नहीं मिला क्वेश्चन पेपर, भूल गया था। ये ऐसे नहीं करो ना, अभी कर लिया, अभी फटाफट क्वेश्चन कर लेने चाहिए, ठीक है। इनमें से किसी में दिक्कत है? ये वाला, इस वाले में? हाँ, ठीक है। क्या था क्वेश्चन? 6 + √9 प्लस
3√5। ठीक, 3√5। इसको क्या प्रूफ करना है? इरेशनल है। ठीक है, 6√9 की वैल्यू हमें पता है, 3। इसको पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 9 + 3√5। लेट कर लेंगे फिर से, लेट क्या इफ पॉसिबल 9 + 3√5 क्या हो जाएगा? एक रेशनल होगा तो P/Q, वही सब। इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, 81। स्क्वायरिंग भी क्यों करनी है? उससे अच्छा है हमारे पास सीधे 9 को उधर भेज देते हैं। तो 3√5 कितना हो जाएगा? P/Q - 9। ठीक, तो 3√5 कितना हो गया? P - 9Q/Q। और √5 कितना आ जाएगा? P - 9Q/3Q। इंटीजर इंटीजर, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करा, एक और इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, रेशनल। तो ये पूरा कैसा हो गया? रेशनल। ये कैसा है? ये इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं होते, तो हेंस फिर से कॉन्ट्रा आ गया। दिस इम्प्लाई ये क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा दिया होता क्वेश्चन एक, आप a+b का होल क्यूब जानते हो, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया √2 + √5 + √11, इसको प्रूव करो इरेशनल है। ठीक है, एक थोड़ा सा और कर देता हूँ, इसको 2b लिख दो। तो अब देखो, आपको a + b + c का क्या आना चाहिए? होल स्क्वायर। कितना होता है? a² + b² + चलो प्लस 2bc + 2ca। ठीक है, तो इसकी मदद से आप हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं P/Q में, मतलब पहले √2 और √5 को भेज के फिर 2 को इधर भेज के √11 = फिर वो, ये भी इरेशनल ही है ना? दोनों तरफ इरेशनल आ जाएंगे फिर। तो मतलब सिर्फ रेशनल भेज सकते हैं ना उधर? हाँ, तभी तो, नहीं तो हमें कॉन्ट्रा मिलेगा ही नहीं, तो बात सही हो जाएगी। तो फिर क्या फायदा हमारा? ठीक है, फिर हम कॉन्ट्रा नहीं लगा पाएंगे ना, कॉन्ट्रा अच्छा, ये मेथड। प्रॉपर्टी लगा के हमें फिर वहाँ भेजना P/Q में। हाँ, तो अभी तक का हमने शुरुआत से देखेंगे तो क्या कर लिया है, नंबर सिस्टम को पढ़ा, फिर हमने देखा कि रेशनल इरेशनल होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। फिर उसके बाद हमने रेशनल को प्रूफ कर लिया है। इरेशनल क्या होते हैं जाना, इरेशनल क्यों रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्यों इरेशनल होता है वो भी देख लिया, उसका प्रूफ भी कर लिया, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ ली दोनों। उसके बाद हमारा प्रूफ कितने कैसे कैसे हम कर सकते हैं वो भी देखा थोड़ा बहुत। फिर हमने अलजेब्रा सीखा रेशनल और इरेशनल का, रेशनल्स का भी देख लिया था, इरेशनल का भी देख लिया, एक इरेशनल और एक रेशनल होगा फिर वो भी देख लिया। फिर ये जो सीबीएसई में हर साल क्वेश्चन आते हैं ऐसे टाइप के, ये भी कर लिए। ठीक है, तो ऐसे टाइप के जितने क्वेश्चंस होते थे सारे कर लिए लगभग हमने। अब आपका काम है आरडी खोलेंगे आप, आरडी में जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं ऐसे कल दिखा रहा था मैं, वो सारे क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, अब हम आज कुछ अलग टॉपिक करते हैं। हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट हम कैसे पता लगाएं, अब थोड़ा रेशनल्स के बारे में। ठीक है, रेशनल्स के बारे में अब हम ये पता लगाएंगे डायरेक्ट कि कौन टर्मिनेटिंग होगा और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा काम है और ऑब्जर्व करने वाली बात होती है, क्योंकि ठीक है ये मतलब 6th क्लास के बच्चा भी जानता है ये चीज़ को, वही है और कुछ नहीं है। ठीक, रेशनल हमें ये पता था क्या 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 होते हैं। रेशनल जो टर्मिनेटिंग होते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होते हैं, और जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जिनका Q 0 ना हो इक्वल, और जिनका GCD 1। ठीक है, अब हम ये देखेंगे डायरेक्ट पता लगा लेंगे कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए कुछ थ्योरम्स होती हैं, थ्योरम की डेफिनेशन पे नहीं जा रहे, पहले समझ रहे हैं वो थ्योरम कहना क्या चाहती है। जैसे पहले, इससे भी पहले हम थोड़ा अगर बेसिक जाने, जो बचपन में हम देखते थे कि अगर ऐसा नंबर लिख रखा है
8650173731 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो अब आप ये बता सकते हो कि क्या आएगा आंसर। हाँ, क्या आएगा? 86501737.71। तो ये खत्म हो गया नंबर। जब 100 ने इस नंबर को डिवाइड करा तो ये जो ऊपर नंबर था ये क्या हो गया, वेनिस हो गया, मतलब खत्म हो चुका है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट के पास जाते रह रहा है, ये डिवाइड हो चुका है प्रॉपरली। यही हुआ है ना इसका मतलब। तो ये नंबर टर्मिनेट कर रहा है ना फिर पॉइंट के हाँ। किसी प्लेस के बाद। तो ये कैसा नंबर है? रेशनल। रेशनल है और साथ में कैसा है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है। क्या ये रिपीटिंग है? नहीं। तो रेशनल में ही टर्मिनेटिंग की श्रेणी में आ गया। ठीक है, अगर ऐसा दिया होता सोचो और बताओ आंसर कितना आएगा। कॉपी में कर लो अपने जो भी है और बताओ आंसर कितना आएगा। पॉइंट के कितने प्लेस थे? जितना जितना तक होता है आपसे क्या ट्राई करो। नंबर? 8650173731 है ना? वन 17300347541। अगला बताओ ये वाला करके। इसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ, इसी नंबर को 2 से डिवाइड करके। 2 से ना? हम्म 4325086885.5। ठीक। अब एक काम करो आप, चलो छोटा नंबर ले लेते हैं अभी। इनसे एक कंक्लूजन निकालूंगा। ठीक है, थोड़ा तब तक आप और कैलकुलेशन करो। 19865 इसको डिवाइड करो आप। पहले 1 से कराओ, फिर 2 से कराओ, फिर 5 से कराओ, फिर 3 से कराओ,
फिर 4 से कराओ, फिर 6 से कराओ, फिर 8 से कराओ, फिर 10 से कराओ, फिर 15 से कराओ, 16 से कराओ और 18 से कराओ। चलो ज़्यादा नहीं, एक काम करो 3 से, 4 से, 9 से और 10 से, इतने से कराओ और बताओ फटाफट आंसर क्या आ रहा है। ठीक है। 19865 1 2 5 3 4 9 10। पॉइंट के बाद कितनी प्लेस तक निकालना है जब तक टर्मिनेट ना करें? 2-3 प्लेस तक ट्राई करो और फिर बताना मुझे। कितना आ रहा 3 से? हाँ 3 से डिवाइड करते वक्त 3 से 6621.6666। ओके ओके, एक मिनट। 1 से करने में आया, ये 2 से, 5 से, 6, 3 से कितना आया? 6621.6666 मतलब 12। ओके। 9 से 9 से 4966.2 5 हो गया, प्रॉपर डिवाइड हुआ। हाँ ठीक प्रॉपर है। डिवाइड। और और नीचे वाला क्या था? 9 ना 4 से बताना। अच्छा आपने अभी 4 से बताया ये वाला। हाँ ये वाला 4 से बताया। ओके ओके, 9 से बताओ। 9 वाला है 2208.11 बार बार। 10 से और तो चलो ठीक। 190 कुछ देख पा रहे हो आप? ऑब्जर्व कर पा रहे हो इसमें? ऑब्जर्व बताओ, ऑब्जर्व कुछ कर पाए? 4 को क्या मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ ठीक है।
10 को मैं 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इधर कुछ ऑब्जर्व करा, जब 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 आपको ये तो पता है ना, जब नीचे 100 होता है या 10 होता है नीचे, तो ये डिवाइड प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाता है, क्योंकि पॉइंट हम आगे लगा लेते हैं। अब पता चला क्यों लगाते हैं हम एकदम पॉइंट आगे, क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमेशा हमें पता है, कंफर्म है कि वो टर्मिनेट करता है, ठीक है। अब जब भी आप 100 या 10 लो, 10 सबसे पहले 10 लेते थे, अब 10 क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में 10 है, 10 या 10 का मतलब या 2 और 5 के मल्टीपल हैं, तब तक का वो जितने भी रेशनल नंबर होंगे सबके सब क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, क्योंकि 2 इंटू 5 मिलके क्या बना देता है, 2 इंटू 5 मिलके 10 बना देगा। तो अगर 2 है, या तो सिंपली खाली 2 है तब भी बढ़िया है, वेल एंड गुड, वो डिवाइड करता ही है, ठीक है। और 5 है तब भी वो डिवाइड करेगा, या 2 और 5 का क्या है, मल्टीपल है, वो भी डिवाइड करेगा, ठीक है। प्रॉपरली डिवाइड करेगा मतलब टर्मिनेट करेगा किसी एक प्लेस तक का। ऐसे आपको ये नहीं मिलेगा कि एक बार वो आ जा रहा है, बार आ जा रहा है, ठीक है, रिपीट कर रहा है नंबर, ऐसा नहीं मिलेगा। ये आ रही बात समझ में? अगर 2 है डिनोमिनेटर में, या 5 है, या 2 और 5 के क्या है, मल्टीपल है, डेट इज 10, ठीक है, तो नंबर क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, ठीक। अभी यहाँ पर से हमें ये भी पता चल जाता है कि कितनी प्लेस तक टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो पहले अभी हमने जो जाना है उसको लिख रखा है मैंने यहाँ पर, कंक्लूजन। इफ एनी रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म का एक नंबर है, जहाँ पर जो अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ क्यू का, वो क्या आ रहा है, 2 और 5 के फैक्टर्स में आ रहा है, या तो सिंपली 2 या 5 इनके फैक्टर में आ रहा है। क्यू का फैक्टराइजेशन जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, तो 2 या 5 के फैक्टर्स में आ रहा, या सिंपली 2 आ रहा है या 5 आ रहा, तो वो और इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर, ये नहीं पता कितने की पावर में, जैसे 16 है, कोई भी नंबर दिया ऊपर 16 से डिवाइड हो रहा, तो 2 की पावर 4 है, तो ये नंबर पक्का टर्मिनेट करेगा, ठीक है। अरे बात समझ में? तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर का मतलब समझ में आया, पावर कुछ भी हो जाए, लेकिन इसको मैं 2 की पावर में लिख सकता था ना, इसीलिए। और जो 2 की पावर में नहीं लिख सकते, उसके लिए आगे बात कर रहे हैं, वो अब भी बताना है मैंने आपको, ठीक है। देन रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग, तो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट करेगा, ठीक है, 2 और 5। हाँ, इसको लिखो, एक ऐसे रिजल्ट लिख लो अपनी कॉपी में अभी के लिए, क्योंकि आगे काम आएगा, अभी जस्ट आगे। अपने वर्ड्स में लिख देना। अभी एक और चीज बता लगेगी यहाँ पर से, ये आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जो दूसरी चीज है। 1 2 जैसे 5 में किया तो वो किया, 3 में किया तो वो नहीं किया, मतलब बाहर आ गया, और इसमें 9 में भी नहीं किया, बाहर आ गया। तो करो, लिखो, ये जो ये है, इस चीज को लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ो, तो चीज होगी। अब जब हमें ये पता रहता था कि हंड्रेड्स की कोई भी नंबर है, तो 78654 ले लिया, 100 से डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 786.54, मतलब ये पॉइंट की 2 प्लेस तक टर्मिनेट कर रहे हैं, यही तो बोलते हैं आप, है ना। अगर नीचे में 1000 लिख देता तो क्या बोलते हैं, एक पॉइंट के 3 प्लेस तक टर्मिनेट करेगा, यही चीज बोलते हैं। अब अगर एक 5 है और 2 बार 2 है, 2 इंटू 2 की पावर 2 है, कितने जीरो आ रहे हैं इसमें, कितना आंसर कितना आ रहा, 20, ठीक है। किसी नंबर को डिवाइड कराओ इससे, ले लो आप, चलो 150 ले लिया, आंसर बताओ अब कितना आएगा।
इसका आंसर बताओ। 150 का 150 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 का स्क्वायर। 7.75 7.75 75 ओवरऑल डिवाइड हो जा रहा। 150 डिवाइडेड बाय आप 20 कर रहे हैं ना, 4 5 जा 20, 0 से 0 कटा, हाँ कितना आया? 7.5 7.5 आया। वन 86 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब इंटू 5 करो, इसको करो अपनी कॉपी में और आंसर बताओ। पानी लोगे? नहीं ठीक। 4.65 4.65 श्योर हो? कितना था? ठीक है। 186 डिवाइडेड बाई 8 हुआ, 2 की पावर 8, 8 5 जा 40 हुआ, राइट? दैट इज 18.6 डिवाइडेड बाय 4, यही आएगा आंसर ना? तो ये एक जीरो हटा दिया है, तो फिर 4 4 जा कितना हुआ? 16। कितना बचा के बस 2 6, 4 6 जा 24 एंड अगेन आगे 25 आगे क्या लिखूं? ठीक है, आगे 20 बचेगा ना। 198 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये भी करो। दूसरा नहीं, अभी डिवाइडेड बाय 1.98 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर
कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 1600, दूसरा 23 डिवाइडेड बस बाय 14 आ रहा है 8 इंटू 25 के। तीसरा है आपके लिए 13/3125। ओके, ये क्वेश्चन ये है, ये तीन को करो और बताओ कितना आ रहा है आंसर। Which one? 2010 अपॉन 2 की पावर 7 इंटू कितना आ रहा है इसका बताओ। 5 पावर 3 0.125 125। इनका बताओ बाकियों का।